नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि चैत्र पूर्णिमा की व्रत तिथि क्या है, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान दान का मुहूर्त और इससे जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का भी श्रवण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में चैत्र पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार हर माह का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा के बाद ही नए माह की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह हिंदी साल का पहला महीना होता है और इस महीने की पूर्णिमा साल की पहली पूर्णिमा होती है। इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान, व्रत और चंद्रदेव की पूजा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है चैत्र पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2024। तो बंधुओं, इस साल चैत्र पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन किया जाएगा। बता दें बंधुओं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल को सुबह 3:25 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर। बंधुओं, आप पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर सकते हैं। यह रहेगा सुबह 11:53 से लेकर के दोपहर 12:46 तक। बंधुओं, स्नान दान का समय रहेगा 23 अप्रैल सुबह 4:20 से लेकर के सुबह 5:04 तक। और बंधुओं, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:25। आइए जान लेते हैं कि क्या है चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण जी की पूजा कर रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर सूर्य देवता को जल का अर्घ दें। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो सके तो आप घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान कर लें। भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें। पूजा में भगवान को पीले फल फूल, चंदन, धूप, दीप, तुलसी दल अर्पित कर खीर का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत कथा का पाठ कर आरती करें और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा और पाठ भी करना है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्रीहरि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी कि सेठ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमियों को देखा जो कि मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उन लोगों के पास गई और कहने लगी कि आप कृपया कर मुझे भी इस काम पर रख लीजिए। इसके बाद चारों आदमियों ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देख चारों आदमियों ने कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर के कामों में हाथ बटा दो। सेठानी इस काम के लिए भी राजी हो गई। वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमी हर दिन 4 मुट्ठी चावल लाते थे और आपस में बांटकर उसे खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोग लगाए भोजन को खाया तो उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, बहन, आज तो तुमने खाना बनाया है वह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठन है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए।
उसे देख सेठ ने उन्हें कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए, क्योंकि वह घर पे ऐसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया करता था। यहाँ तक कि उसके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों को सेठ पर बहुत दया आई। उन्होंने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ हमारे कुछ काम कर दिया करना, हमारे कामों में हाथ बटा दिया करना। सेठ ने उन चारों की बात मान ली और उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुँचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरे को नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की भांति इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों आदमियों ने कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह दृश्य देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कह दिया। फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की बरसात हो गई। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी बंधुओं चैत्र पूर्णिमा 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।